नमस्कार, आदाब। खबरों का सफ़र के 10वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज आपको जायज़ की एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊंगी जिसने अनगिनत किताबें लिखने के साथ साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपने निर्देशन में खिलाए जाने वाले नाटकों से देश को 2 मशहूर फिल्मी सितारों को दिया था। आपने बिल्कुल सही सुना, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सैयद मसीहुज़्ज़मा साहब मरहूम की। लेकिन इसे शुरू करने से पहले चाहती हूँ कि आप सब इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर करना न भूलें। दोस्तों, मसीहुज़्ज़मा साहब की पैदाइश जायस में एक इज़्ज़तदार खानवादे में 18 मार्च 1925 को हुई थी। आपके वालिद मेहदीउज़्ज़मा साहब मरहूम इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सीनियर और कामयाब वकील थे और जायस के एक असरदार बुजुर्ग थे। दोस्तों, मसीहुज़्ज़मा साहब ने बुनियादी तालीम जायस में हासिल की और आगे की पढ़ाई इलाहाबाद के जमुना मिशन स्कूल, इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। बीए में उर्दू सब्जेक्ट में अच्छे नंबर हासिल किए थे, जिसकी वजह से आपको चिंतामणि घोष गोल्ड मेडल हासिल हुआ था और एमए उर्दू में फर्स्ट डिवीज़न आने पर आपको विक्टोरिया जुबली मेडल हासिल हुआ था। दोस्तों, 1968 में आपने उर्दू मरसिया का इर्तिका नाम के मजमून से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। हालांकि इस डिग्री से पहले ही आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लेक्चरर पद पर तैनात हो गए थे, लेकिन पीएचडी के बाद आप यूनिवर्सिटी के बाकायदा रीडर पद पर तैनात हुए थे। आपने बनारस यूनिवर्सिटी में भी 2 सालों तक उर्दू, फारसी और अरबी डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर काम किया था, लेकिन सर्विस में एक्सटेंशन ना मिलने से आप इलाहाबाद वापस आ गए थे। दोस्तों, आपके घर में शेर व शायरी का भरपूर माहौल था, इसलिए बचपन से ही मसीहुज़्ज़मा साहब भी शायरी में दिलचस्पी लेने लगे। लेकिन बहुत ज़्यादा शौक़ न होने से मसीहुज़्ज़मा साहब शायरी छोड़कर कहानियाँ लिखने में लग गए। दोस्तों, आपने कई कामयाब किताबें लिखी थीं। आपकी पहली किताब मरसिया मीर जो 1953 में छपी थी, उर्दू तनक़ीद की तारीख़ जिल्द अव्वल 1954 में, ताबीर तशरीह तनक़ीद 1955 में, हरफ़े ग़ज़ल 1957 में, टेलीफ़ोन की कहानी 1960 में, रियासत हाय मुत्तहिदा की मुख्तसर तारीख़ 1964 में अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा किया। उत्तम चंद की किताब जब सुभाष चंद्र बोस ज़ियाउद्दीन थे का तर्जुमा अंग्रेज़ी में किया। अमानत केंद्र सभा 1966 में, मेयारो मीज़ान 1968 में, उर्दू मरसिये की रवायत 1969 में, कुल्लियात मोमिन 1970 में लिखी थी। उनके काफ़ी मजमून भी उस ज़माने में बड़े नावल आलमगीर और ख़याम वग़ैरह में छपी थी। दोस्तों, इसके अलावा मसीहुज़्ज़मा साहब को हिंदी ड्रामे से भी काफ़ी लगाव था। आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी निगरानी और सरपरस्ती में ड्रामेटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। यूनिवर्सिटी में उनके निर्देशन में खेले जाने वाले स्टेज ड्रामों में इलाहाबाद की रहने वाली रेहाना सुल्तान और गाज़ीपुर के रहने वाले यूनुस परवेज़ अहम रोल अदा किया करते थे। इन दोनों ही ने यूनिवर्सिटी में ही नहीं बल्कि आसपास के कई ज़िलों में खेले जाने वाले अनेकों ड्रामों में कामयाब रोल अदा किया था। दोस्तों, ये मसीहुज़्ज़मा साहब की कामयाब कहानियों और निर्देशन का ही कमाल था कि इन दोनों कलाकारों ने अदाकारी करते करते फिल्मी दुनिया में अपने पैर रख दिए। उनके इन दोनों ही शागिर्दों ने 200 और एक से बढ़कर एक बड़े बैनरों की फिल्में अपनी ज़िंदगी में करके मसीहुज़्ज़मा साहब की सिखाई गई कला का पूरा हुनर दिखाया। दोस्तों, मसीहुज़्ज़मा साहब की शादी मुल्क के नामवर अदीब, मुसन्निफ़ और नक़ाद प्रोफेसर सैयद महमूद मसूद हसन रिज़वी साहब मरहूम की बड़ी बेटी से हुई थी, जो ख़ुद भी मुल्क की एक नामवर अदीबा हैं। दोस्तों, मसीहुज़्ज़मा साहब का मरगे वक्त बहुत दबे पाँव आया। 9 फरवरी 1975 को उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा और 2 दिन तक मौत और ज़िंदगी की कश्मकश झेलकर वो जा बेहक हुए। आपके अचानक इंतकाल से अदबी दुनिया, यूनिवर्सिटी के स्टेज और जायस की गलियां इस काबिल शख्सियत की कमी से हमेशा हमेशा के लिए वीरान और सूने हो गए। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही किसी बस्ती की दूसरी काबिल ज़िक्र शख्सियत के साथ बहुत जल्द।